एवरीवन, इंग्लिश अधिगम में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेसन में हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, पर क्या आपने कभी दिमाग लगाया या क्या आपने कभी सोचा कि ये 26 लेटर्स आए कहाँ से, बने कैसे, कौन सी भाषा से लिए गए, ये 26 ही क्यों हैं? तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो कहानी शुरू होती है 3200 ईसा पूर्व से। अभी से देखें तो करीब 5000 साल पहले इजिप्ट देश में एक स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता था, जिसे हम इजिप्शियंस हायरोग्लिप्स कहते हैं। इस स्क्रिप्ट में 700 से ज़्यादा चित्र या चिन्ह थे, जो अभी हमें इजिप्ट के मकबरों और पिरामिडों पर देखने को मिलते हैं। इन 700 से ज़्यादा प्रतीकों में कुछ साउंड होते थे, तो कुछ शब्द होते थे, और कुछ पूरा पूरा एक आइडिया हुआ करते थे। क्योंकि इनकी संख्या 700 से ज़्यादा थी, तो ऐसा माना जाता है कि इनका उपयोग मुख्य रूप से राजा महाराजाओं द्वारा या फिर उस समय के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता होगा। आम जीवन में या आम लोग इसका उपयोग नहीं किया करते होंगे। तो हुआ क्या? मिस्र के सिनाई क्षेत्र में रहने वाले जो मजदूर लोग थे, उन्होंने 1800 से 1500 ईसा पूर्व में प्रोटोसिनेटिक स्क्रिप्ट बनाई, जिसमें 22 कॉन्सोनेंट साउंड थे। हालांकि इनमें कोई वॉवल साउंड नहीं था, पर इसे पढ़ने वाला व्यक्ति अनुमान लगा लेता था कि कहाँ पर कौन सा वॉवल साउंड उपयोग करना है। इनकी संख्या कम थी, इनको सीखना आसान था, इसलिए आम जीवन में इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया। फिर 1500 से 1200 ईसा पूर्व में लेबनान और सीरिया देश के आसपास एक सभ्यता रहा करती थी, जिसे फोनेशियाई सभ्यता कहा जाता है। इन लोगों ने प्रोटोसिनेटिक स्क्रिप्ट से सीखकर अपने लिए एक अल्फ़ाबेट तैयार किया। हालांकि उसमें भी 22 कॉन्सोनेंट थे, वॉवल साउंड इसमें भी नहीं थे। फिर भी वह प्रोटोसिनेटिक स्क्रिप्ट से बहुत अधिक उपयोगी थी, क्योंकि फोनेशियाई लोग इसका उपयोग व्यापार में और हिसाब किताब में किया करते थे। फोनेशियाई लोग व्यापारी थे और वह भूमध्य सागर के आसपास के देशों में जाया करते थे। तो उन्होंने इस फोनेशियाई अल्फ़ाबेट को भूमध्य सागर के आसपास के सभी देशों में फैला दिया, और फिर ये अल्फ़ाबेट ग्रीक लोगों के हाथ लगा। अब हुआ क्या कि ग्रीक लोगों ने इस फोनेशियाई अल्फ़ाबेट को सीखा, समझा और अपने अनुसार इसमें काफ़ी बदलाव किए। करीब 18 पूर्व में जब ग्रीक लोगों ने इसमें वॉवल साउंड ऐड किए, तो 24 अक्षरों वाला एक नया अल्फ़ाबेट बना, जिसे हम ग्रीक अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। इसमें 7 वॉवल्स थे और 17 कॉन्सोनेंट थे। अब हुआ ये कि इटली देश में एक पुरानी सभ्यता थी, जिसको कहा जाता है इतरस्कन। इतरस्कन लोगों ने ग्रीक अल्फ़ाबेट को सीख कर और समझ कर 26 अक्षरों वाला एक नया अल्फ़ाबेट बनाया, जिसे हम इतरस्कन अल्फ़ाबेट कहते हैं। इतरस्कन लोग ही वह थे जिन्होंने ग्रीक अल्फ़ाबेट को रोमन्स तक पहुंचाया था। रोमन्स ने 600 ईसा पूर्व में एक नया अल्फ़ाबेट बनाया, जिसमें 21 अक्षर थे, पर समय के साथ रोमन्स ने इसमें कुछ अक्षर और जोड़ दिए और आखिरकार 26 अक्षरों वाला एक अल्फ़ाबेट तैयार किया, जिसको हम रोमन अल्फ़ाबेट या फिर लैटिन अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब कहानी में एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अंग्रेजी भाषा का विकास कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? जर्मेनिक ट्राइब्स ने दिया, जैसे कि एंग्लो सैक्सन्स और नॉर्स। यह जर्मनी ट्राइब्स 150 से 800 ईस्वी में रूनिक अल्फ़ाबेट का उपयोग किया करते थे, जिसे फुतार्क अल्फ़ाबेट भी कहा जाता था। जब रोमन्स इंग्लैंड पहुंचे, तो समय के साथ रूनिक अल्फ़ाबेट में लैटिन अल्फ़ाबेट को मिला दिया और सामने आया ओल्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें कुछ रूनिक लेटर्स थे और कुछ लैटिन लेटर्स थे। और फिर समय के साथ रूनिक अल्फ़ाबेट पूरी तरह से उपयोग से बाहर निकल गया और सिर्फ लैटिन अल्फ़ाबेट ही रह गए। तो वर्तमान में हम जो मॉडर्न इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखते हैं, उसमें केवल लैटिन लेटर्स हैं, पर ना जाने भविष्य में इस अल्फ़ाबेट में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान में इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसे कई चीज़ें हैं जो लैंग्वेज को कई तरह से बदल रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में अल्फ़ाबेट भी चेंज हो जाएं। ठीक है, फिर भी अगली वीडियो में हमें कुछ और चीज़ें सीखनी है, जैसे इंग्लिश में जो 26 लेटर्स होते हैं, उनसे 45 साउंड कैसे बनते हैं, कौन कौन से 45 साउंड हैं, उन सब
साउंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे आने वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। और कोशिश होगी कि इस चैनल में एडवांस इंग्लिश के लगभग सभी टॉपिक को कवर किया जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा बहुत जानते हो या सीखना चाहते हो या फिर आपको एडवांस इंग्लिश के टॉपिक को समझना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।